हृदय परिवर्तन। तिरुवल्लुवर नाम के एक संत थे जो कबीरदास की तरह ही तानाबुनी करते थे। उस कार्य में उनकी पत्नी तथा बच्चे भी उनकी मदद करते थे। इस तरह से रोज 2 साड़ियाँ तैयार हो जाती थीं। उस समय में एक साड़ी 2 रुपए में बिकती थी। 2 साड़ी के 4 रुपए आते थे। उससे परिवार का गुजारा करते और दूसरी साड़ी के लिए नया माल खरीदते थे। धीरे धीरे संत का प्रभाव इतना बढ़ गया कि गांव के लोग प्रतिदिन सुबह उनके घर आकर कीर्तन करने लगे। शाम को भी जब संत साड़ी बेचकर आते तब भी लोग सत्संग सुनने के लिए आकर बैठ जाते। इस तरह पूरे गांव में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। प्रकृति का तो यह सिद्धांत है कि जिसका यश होता है उसकी निंदा भी शुरू हो जाती है। गांव के लोगों ने वहां के बड़े सेठ से कहा, अपने गांव में तिरुवल्लुवर नाम के एक अच्छे संत हैं, उनके यहाँ हम लोग सत्संग सुनने जाते हैं। आप भी उनके दर्शन व सत्संग का लाभ लेने जाइए कभी। अहंकारी सेठ ने कहा, वे हमसे बड़े थोड़े ही हैं, नहीं हम नहीं आ पाएंगे। लोगों के चले जाने पर सेठ ने अपने पुत्र से कहा, कुछ भी करके तिरुवल्लुवर की यश कीर्ति को धूल में मिलाना पड़ेगा। पुत्र ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं कुछ युक्ति करता हूं जिससे वह क्रोधित हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रचार करने देंगे कि यह क्रोधी है, कामी है, लोभी है। वह युवक तिरुवल्लुवर जी के पास साड़ी खरीदने का बहाना बनाकर गया। वहां पहुंचकर वह एक साड़ी देखते हुए बोला, यह साड़ी कितने रुपए में दोगे? बेटा यह 2 रुपए की है। युवक को साड़ी तो खरीदनी नहीं थी। उसने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और पूछा, पूरी साड़ी अगर 2 की है तो यह आधी कितने की है? असंत तिरुवल्लुवर समझ गए कि यह मुझे सताने के लिए आया है। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, आधी साड़ी 1 रुपए की होगी। युवक ने साड़ी के 4 टुकड़े करते हुए कहा, यह चौथाई टुकड़ा कितने का हुआ? 50 पैसे का। फिर उन 4 टुकड़ों के 8 टुकड़े करके उसने 1 टुकड़े का दाम पूछा। तो संत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, 54 1/4 रुपया। इस प्रकार वह टुकड़े करता चला गया और संत जी जवाब देते गए। आखिर में उसने साड़ी के 64 टुकड़े कर दिए जो किसी काम के ना रहे। फिर बोला, यह टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं हैं, मुझे नहीं चाहिए। संत ने कहा, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। युवक ने देखा कि अभी तक इनके चेहरे पर शिकन की एक देखा भी नहीं आई। कितना धैर्य है। वह घर जाने लगा, किंतु अंतर्यामी परमात्मा ने उसे भीतर से धिक्कारा कि तूने पाप किया है। व्यक्ति जितना धैर्यवान होता है उतना ही सामने वाले के चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संत के धैर्ययुक्त वचन सुनकर युवक के हृदय में हुआ कि संत ने तानाबुनी करके 2 साड़ियां बनाई और मैंने एक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी वह कुछ ना बोले। यह सोचकर वह संत तिरुवल्लुवर के पास वापस आया और बोला, महाराज मैं बड़ा निष्ठुर हूं, मुझे साड़ी नहीं लेनी थी, केवल आपको सताना था। मैंने आपको सताने के, क्रोधित करने के सारे प्रयास किए, किंतु आप क्रोधित न हुए। मैंने आपकी साड़ी के टुकड़े कर दिए, तब भी आपको क्रोधित हो जाना चाहिए था, किंतु 64 टुकड़े करने के बावजूद भी आपने क्रोधित न हुए। टुकड़ों को छोड़कर फिर भी आप क्रोधित न हुए। आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, इसलिए आप 2 रुपए लीजिए और साड़ी के टुकड़े मुझे दे दीजिए। यह सुनकर संत बोले, बेटा यह टुकड़े अब तेरी किसी काम के नहीं है, तो क्यों ले जा रहा है? तेरे 2 रुपए क्यों फालतू जाए? महाराज टुकड़े मेरे कोई काम नहीं आएंगे, किंतु मैं आपकी साड़ी की कीमत दे रहा हूं ताकि आपको 2 रुपए का घाटा पूरा हो जाए। मेरे पैसों की कोई कमी नहीं है। युवक बोला, तेरे पास 2 रुपए फालतू हैं, वे तू मुझे दे रहा है, पर इस साड़ी के पीछे कितने लोगों ने परिश्रम किया है। किसान ने कपास उगाई होगी, रुई निकालने वालों ने रुई निकाली होगी, पूनी बनाने वालों ने पूनी बनाई होगी, सूत काटने वालों ने सूत काटा होगा। उसके बाद मेरी पत्नी और पुत्रों ने मिलकर साड़ी तैयार की और तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। साड़ी बनाने का परिश्रम तो तब सार्थक होता जब वह किसी के उपयोग में आती।
अब यह साड़ी किसी के काम तो आएगी नहीं, इसीलिए यह 2 रुपए तू ही ले जा बेटा। तिरुवल्लुवर जी धीरज और प्रेम से उसे बेटा कहकर संबोधित किए जा रहे थे और उसका हृदय परिवर्तन होता जा रहा था। आखिर वह संत के श्री चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तब संत जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं। अधीरता एवं ईर्ष्या के कारण व्यक्ति ऐसे कर्म कर बैठता है। मैं तेरे 2 रुपए लेकर अधीर हो जाता तो तेरा जीवन भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, किंतु अब तू किसी को सताएगा नहीं और तेरा जीवन भी टुकड़े टुकड़े होने से बच जाएगा। कितना गजब का धैर्य था संत तिरुवल्लुवर में। अधीरजवान पुरुष दुख के समय धैर्य धारण कर लेते हैं और दूसरों को भी दुख से बचा लेते हैं, जबकि अधीर व्यक्ति स्वयं तो परेशान होता ही है, साथ ही दूसरों को भी परेशान कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि संत मिलान को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान।